कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। नमस्कार। गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले में दिन पर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर जानलेवा हमला करने वाले मुर्तजा अब्बासी के खिलाफ जांच भी चल रही है, लेकिन इसी बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस पर ऐसी प्रतिक्रिया दी है जिसकी वजह से हर कोई उनकी आलोचना कर रहा है। दरअसल यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुर्तजा अब्बासी का बचाव किया है। बीजेपी पर निशाना साधने वाले अखिलेश ये कहने से भी नहीं चूके कि बीजेपी की तो आदत है हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बताना। अखिलेश ने अब्बासी का बचाव करते हुए यह भी कह दिया कि वो युवक दिमागी रूप से ग्रसित है और इसका ध्यान सबको रखना चाहिए। अखिलेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इस मामले में अभी जो जानकारी मिली और मुर्तजा के पिता ने जो कहा उसके हिसाब से उसे दिमागी समस्याएं हैं, उसके साथ बाइपोलर इश्यूज थे। मुझे लगता है ये पहलू देखना पड़ेगा। भाजपा तो वो पार्टी है जो बात को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। बता दें ये वही मुर्तजा अब्बासी है जिसने गोरखनाथ मंदिर में घुसकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे, सुरक्षा कर्मियों को घायल कर दिया था। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। अब्बासी आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई कर चुका है और एक बेहद पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखता है। फिलहाल अब्बासी का केस एटीएस को ट्रांसफर कर दिया गया है। एटीएस उससे पूछताछ कर रही है। मुर्तजा के पास से लैपटॉप और फोन में कई वीडियोस मिले हैं जिनको लेकर जांच की जा रही है। इनमें कुछ वीडियोस जाकिर नाइक के भी हैं जबकि कुछ आईएसआई से जुड़े हैं। ऐसे शख्स को अखिलेश यादव का समर्थन मिला तो बवाल तो मचना ही था। अखिलेश यादव को खूब ट्रोल किया जा रहा है। पहले तो आपको अखिलेश यादव का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो मुर्तजा अब्बासी का समर्थन कर रही हैं। सुनिए आप भी। है और उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। आप बताइए, पत्रकारों का क्या दोष था बलिया में? क्या पत्रकारों को दोष था? पेपर किसने लीक किया? प्रशासन की जिम्मेदारी थी। पत्रकार ने तो केवल सूचना दी, मदद करना चाहता था पत्रकार, लेकिन पत्रकार को जेल भेज दिए गए। और अयोध्या जैसी जगह पर 5 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो जाए, उसके साथ घटना घट जाए। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। समाजवादी पार्टी की मांग कई बार रही है, जिन लोगों को नौकरी दी है कम से कम बताया जाए कि इनको नौकरी दी है। अगर 5 लाख का दावा है तो कम से कम कन्नौज में बताया जाए कि 5 लाख में कन्नौज के लोगों को इतनी नौकरी मिली है, फरक्काबाद के लोगों को इतनी मिली है, सहारनपुर के लोगों को इतनी मिली है, चित्रकूट के लोगों को इतनी मिली है, झांसी के लोगों को इतनी मिले। कम से कम जानकारी तो दे सरकार। और अगर जानकारी सरकार नहीं दे रही है तो आंकड़ों से खिलवाड़ कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चुनाव में जिस समय मुझे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा था, पूरे चुनाव में ये बात कही गई कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा पेट्रोल डीजल से लेकर के सब महंगाई बढ़ेगी। सवाल महंगाई का तो है ही है, लेकिन जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारा यूथ, हमारा नौजवान, उसका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। यह कंटिन्यूटी की सरकार है, ऐसी सरकार नहीं है कि जो कोई नई सरकार बन गई हो। यह सरकार वही है जो पहले सरकार थी। कम से कम नौजवानों को रोजगार और नौजवानों को नौकरी कब सरकार देगी? पूरा नौजवान भटक रहा है। अच्छी पढ़ाई करने के बाद, अच्छी डिग्री हासिल करने के बाद अभी भी घर बैठा है, अपने घर परिवार के बीच में बैठा है, उसे नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है। जहां महंगाई की मार है वहीं बेरोजगारी की भी बड़ी मार हो रही है। और सुनने में तो ये आ रहा है कि कई नौजवान इतने निराश हो गए हैं कि वो आत्महत्या करने तक तैयार हो गए। तो जहां आत्महत्या हो रही हो उसमें पुलिस बुला करके आपको भी जेल में ठूस दिया जाए। और दुख तब है जब किस तरीके से उस पत्रकार के बच्चे रो रहे हैं, परिवार के लोग दुखी हैं, उसकी मां कितनी दुखी है सोचिए। मां को पता ही नहीं था कि उसका बेटा जो नौकरी पे गया है वो घर शाम को नहीं लौटेगा, वो जेल भेज दिया जाएगा।
बच्चों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। ये कैसी सरकार है सोचिए, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे पत्रकार सब कुछ लगा देते हैं। उन पत्रकारों के साथ ये व्यवहार, बहुत ही निंदनीय व्यवहार हो रहा है इस सरकार में। अब आप भी लड़िए, हम भी लड़ेंगे, आपका साथ देंगे हम। मुझे खुशी है कि उन्होंने लाल टोपी नहीं पहनी, लेकिन लाल टोपी की जगह कोई और टोपी पहन ली उन्होंने। जो लोग टोपी को बुरा भला कहते थे, आखिरकार क्या परिवर्तन आ गया कि खुद टोपी पहननी पड़ गई उनको। लेकिन केवल टोपी पहनना नहीं, सिद्धांत पे खड़े रहना कैसे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग कम से कम उस सिद्धांत पे कैसे खड़े होंगे कि लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादियों ने लाल टोपी पहनी। समीक्षा होगी, कार्यकर्ता जो कहना चाहेगा वो कहेगा, और जो कमियां होंगी उसको दूर करेंगे। कन्नौज वैसे भी बहुत पुरानी राजधानी रही है, सम्राट हर्षवर्धन के जमाने में राजधानी रही है। कन्नौज अलग नहीं हुआ, कन्नौज समाजवादियों के साथ रहेगा। अभी से जल्दी क्यों है? समाजवादी पार्टी जीतेगी। किस चीज का? देखिए, सरकार है, कुछ भी कर सकती है। अगर डायनामाइट है, इससे पहले पहली बार नहीं डायनामाइट चल रहा है, इससे पूर्व में भी एक सरकार ने डायनामाइट लगा करके बिल्डिंग और स्टेडियम तोड़े थे, लेकिन जनता ने उस बार सरकार को ही खत्म कर दिया। ये कोई ऐसा बहुमत नहीं है, और ऐसे बहुमत इस देश की जनता ने बहुत बार देखे हैं। समाजवादी पार्टी कानून पर, संविधान पर भरोसा करती है। भारतीय जनता पार्टी संविधान पर भरोसा नहीं करती। महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, ये बड़े सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। तो देखा आपने कैसे मुर्तजा का बचाव कर रहे हैं अखिलेश यादव। हालांकि इस पर वो जमकर ट्रोल भी हो रही हैं। यूजर्स कह रहे हैं कि अखिलेश ने अपने पिता की तरह बयान दिया है। एक यूजर ने लिखा, इट्स टोटी वर्जन ऑफ लड़के हैं, गलती हो जाती है, बिल्कुल बाप पर गया है। बहरहाल आपका अखिलेश के इस बयान पर क्या कुछ कहना है? कि आपको लगता है कि बीजेपी का विरोध करते करते अखिलेश यादव ने वाकई गलत बयान दे दिया है? आपका जो भी मानना हो कमेंट करके जरूर बताएं।